ए जिंदगी गले लगा ले कुछ ऐसे ही गुणगान गा रहे हैं ऋत्विक, क्या कहना चाहेंगे, क्या है रिश्ता ए जिंदगी के साथ? बहुत ही अच्छा और बहुत नया रिश्ता है। ए जिंदगी एक नया शो है जो शुरू हो रहा है जिंग पर 26 जनवरी से एवरी थर्सडे 7 PM। और इस शो में मैं हूँ सूत्रधार कुछ ऐसी कहानियों का, सम स्टोरीज लाइक जिन कहानियों को सुनकर, जिन कहानियों को देखकर आप कह सकते हैं कि हाँ यार ये शायद मेरे साथ हुआ है, ये किसी और के साथ हो सकता है। वेरी रिलेटेबल, वेरी रियल लाइफ स्टोरीज। एंड आई थिंक उन कहानियों को इतनी जो पूरे सीरीज़ में, एक पूरे सीज़न में जितनी कहानियाँ होगी, उन सारी कहानियों को पिरोता एक जो लौता है वो मैं हूँ। सो आई थिंक मैं उन कहानियों का सूत्रधार हूँ। एंड या इट्स जस्ट गोना बी अ सेट ऑफ स्टोरीज आप लोगों के लिए। देखिए, एंड इफ़ यू लाइक इट इट्स गुड, इफ़ यू डोंट लाइक इट लेट अस नो, आई मीन इट विल बी इवन बेटर। तो हम वही वी जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, दैट्स ऑल। अच्छा, ए जिंदगी एज अ होस्ट फैंस काफ़ी वेट कर रहे थे आपका, यू नो, कि कब आ रहे, किस रूप में आ रहे, तो क्या लगा कि होस्ट बनना है, अब नेक्स्ट होस्टिंग करनी है? देखिए, ये वाला जो मेरा रूप है ये तो मेरे फैंस देख ही रहे हैं। आई मीन किसी रियलिटी शो में, या फिर इसके पहले ये है आशिकी था, उसके बाद ये फिर अब ए ज़िंदगी में। आई थिंक ऐसे किसी रूप के लिए वो वेट कर रहे होंगे जो नया होगा, और वो रूप तब होगा जब भगवान की दया से कुछ अच्छी सी कोई स्क्रिप्ट अगर मेरे पास आएगी, विच आई एम रियली होपिंग एंड प्रेइंग कि जल्दी से आ जाए, तो मैं अपने फैंस को यू नो उस दायरे में भी खुश कर सकूँ। बट आई एम जस्ट वेटिंग एंड आई एम होपिंग कि बहुत जल्दी हो जाए। अच्छा, ए जिंदगी का टैगलाइन मैंने पढ़ा, इट्स बी योरसेल्फ, राइट? तो ऋत्विक की माने अगर, तो ए जिंदगी आपके लिए क्या मायने रखती है? देखिए, मेरी ज़िंदगी भी बहुत इस चीज़ से रिलेट करती है कि बी योरसेल्फ। आई मीन हम अक्सर क्या करते हैं, हम हमारी ज़िंदगी में ना बाकी लोगों के साथ एक्सेप्टेड होने के लिए, या बाकी लोगों में घुलने मिलने के लिए, या सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए हम अक्सर एक मास्क पहन लेते हैं अपने चेहरे पे। हम एक ऐसा नकाब पहन लेते हैं कि हाँ भाई, हम भी आप ही के जैसे हैं, हम भी यू नो इसी चीज़ को पसंद करते हैं जिसको आप पसंद करते हैं। किसी एक ने कहा कि भाई ये फलाना चीज़ बहुत अच्छी है, देख लिए कितनी बड़ी बात है, तो क्योंकि 4 लोग और अग्री कर रहे हैं, 5वां बंदा अपने आप बोलता है हाँ सही है। So I think it has to be nice to adhere to people, and I think it's very important to have your own individuality, and I think it's very important to just be yourself. It's okay if people don't like you. You don't have to care. It's as simple as that. अच्छा, ऐसा कभी हुआ ऋत्विक आपके साथ कि कहीं पार्टी में गए हो और आप कोई और ही बन गए हो किसी के सामने? यार मेरे साथ बहुत सिंपल रहता है। मैं रियल लाइफ में जैसा अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, वो शायद आप लोग भी, मतलब मेरे जो फैंस हैं वो भी देखते हैं, जिस तरह से मैं आशा के साथ रहता हूँ कैमरा पे। आई थिंक वो रियल लाइफ में मैं हूँ, मैं वैसा ही, मैं उतना ही पागल, उतना ही छपरी, उतना ही थतल फतल हर जगह। दैट्स हू आई एम। एंड आई थिंक मुझे अपने दोस्तों के सामने सबसे अच्छी बात ही रहती है कि मुझे अपने किसी भी दोस्त के सामने कभी भी कोई नकाब पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई लव द फैक्ट कि मेरे सारे दोस्त इतने अच्छे हैं और मेरे इतने करीब हैं कि आई कैन ऑलवेज बी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम। कभी किसी स्ट्रेंजर से मिले हो तो कभी कुछ और एक यू नो यू हैव टू बी दिस डिसेंट एकदम? हाँ, कई बार होता है, ऐसा करना पड़ता है। शेयर करना चाहिए मतलब और कैसे बने थे? आई रियली वांट टू नो दैट। आई एम थिंकिंग ऐसा कब हुआ था। कोई नया कई बार ऐसा हो जाता है जैसे हम किसी गैदरिंग में बैठे हैं, जहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं किसी शो की गैदरिंग में हूँ, जहाँ पर मेरे क्रिएटिव जो दोस्त हैं, जो मेरे चैनल के प्रोड्यूसर, जो अच्छे खासे दोस्त हैं, एंड सडनली somebody वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बिग वॉक्स इनटू द रूम। कि मतलब somebody जो फॉर एग्जांपल चैनल के बहुत बड़े हेड हैं, या फिर यू नो रीजनल हेड हैं, या फिर ही इज़ अ CEO, या कोई भी कभी आते हैं। सो आउट ऑफ रिस्पेक्ट सडनली वो आप सबके सब वो थोड़े से तैनात हो जाते हैं कि हाँ सर आए हैं, लेट्स जस्ट बी, मतलब आप उनके सामने उतना क्या हाल है, वैसा नहीं हो सकता। आई थिंक एंड दैट्स नॉट बिकॉज यू वांट टू वेयर अ मास्क, बट दैट्स बिकॉज यू रिस्पेक्ट देम। सो आई थिंक ऐसा हुआ है मेरे साथ, बट उसके अलावा आई हैव टू प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके, हमने देखा सोशल मीडिया पे रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन, वो क्या है यार? वो बहुत ही मैं सच कहूँ तो ये एक्चुअली आशा का ब्रेन चाइल्ड है, मेरा भी नहीं है। हम एक दिन एक रिहर्सल कर रहे थे और ऐसे ही उसने मजाक में बोल दिया, ये देखो ये होती है एक्सपेक्टेशन और मैं हूँ रियलिटी। तो तब मुझे क्लिक हुआ कि यार एक्चुअली दिस कैन एक्चुअली बी अ वीडियो, और मैंने उसका एक वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाला, तो एवरीबडी लव्ड इट। और उसके बाद मैंने 1-2 वीडियोस और डाले, तो एवरीबडी हैज़ जस्ट कॉन्स्टेंटली बीन लविंग इट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई शुड कीप पुटिंग दीज अप। एग्जैक्टली लाइक यू एंड आशा, बिकॉज फैंस ने भी हमें भी काफ़ी रिक्वेस्ट किया है कि आप तक ये पहुँचाए, कि उन्हें कहिए कि दे वांट मोर वीडियोज़। Yes, I promise you guys more videos, and मैं जैसे हमें मौका मिलेगा कुछ भी नया करने का, we'll definitely try and make it up. And what about सास बहू ड्रामा? Like आपने बाय बाय कह दिया है कि क्या हो रहा है? जी नहीं, बाय बाय तो मैं एक्टिंग को कभी कह ही नहीं सकता, और वो सास बहू ड्रामा हो या कुछ भी हो, आई मीन मैंने पहले भी कहा कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट टू कम टू मी, आई एम वेटिंग फॉर समथिंग फैंटास्टिक टू हैपन। जैसे अभी रिसेंटली एक ऐसा शो है जो आपके सामने आएगा,
जो मैं डेस्परेटली करना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि उस कैरेक्टर के जो मेन किरदार हैं वो काफ़ी बड़े हैं, 35-36 ईयर्स, 37 ईयर ओल्ड, तो मैं उतना बड़ा दिखता नहीं हूँ। तो प्रोड्यूसर्स ने कहा कि यार वी रियली सॉरी, वी वांट यू टू बी देयर, बट हम नहीं कर सकते बिकॉज वो स्क्रिप्ट की डिमांड वैसी है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने डैम आई वांटेड टू डू दिस। तो मैं ऑलमोस्ट काफ़ी करीब था किसी चीज़ को कुछ करने के, बट देखिए हर चीज़ का अपना समय होता है, सो आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। चलो, थैंक यू सो Thank मच you. एंड गुड लक। Thank you. कैमरामैन परेश के साथ नेहा अंतानी, टेली मसाला।